आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। नई गाड़ी से तुम्हारा शौहर यूं जिस वक्त उतरेगा और ग्लासेस उतारेगा ना, तो बिल्कुल फवाद खान लगेगा। वैसे पहले जमाने में ना जो बहुएं जहेज नहीं लेकर आती थी ना, तो उन पे सास नंदे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाती थी। मेरी बात सुन, इस मिसाल का क्या मकसद है? कुछ नहीं। रात तक अगर गाड़ी के पेपर आ गए ना, तो सुबह उठ के सबसे पहले गाड़ी मैं चलाऊं, चेक तो करूं ठीक भी है या नहीं। हमारे होते हुए तू सबसे पहले गाड़ी नहीं चला सकता। लो, मैं तो भूल ही गई, शम्स साहब तो घर पे है ही नहीं। तो कब चाय किसके लिए बनाई है मैं? शहर से बाहर गए, एक हफ्ते का कह के गए थे और अभी आए नहीं। अरे दादाजी आप आ गए, दादाजी आ जाए। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से। वो हम दरवाजे पे खड़े रहे, आपका इंतजार करते रहे कि आप हमसे मिलने आएंगे। हाँ तो मैं आ ही रही थी बस। ये आपके लिए लाया हूं मैं, आपकी खाला के बाग से। याद है जब हम बैठ के बचपन में मिला करते थे, मैं आपके लिए फूल चुनता था और आप मेरे लिए। मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा। हाय सच्ची, ये उसी पेड़ से लेकर आए आप? तो क्या ये वाला दरख्त अभी भी है वहां पे? हाँ, ये जो पेड़ होता है ना, ये पुराने रिश्तों की तरह होता है, वक्त के साथ साथ और मजबूत होते जाते हैं। आपने तो कहा था कि मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, इतने दिन लगा दिए। आपको घर की याद नहीं आई थी क्या? आई, याद आई आपकी, सिर्फ आपकी। और ये लेट भी मैं आपकी वजह से हूँ। वो क्यों? आपको वो पीपल का पेड़ याद है, वो जब बिरजू नहीं बैठा करता था और जिसके नीचे मैं बैठ के आपको इंतजार किया करता था। आप रोजाना वहां से गुजरती थी, स्कूल जाती थी, शॉपिंग के लिए भी आपको वही रास्ता होता था। तो मैं जब उस पेड़ के नीचे बैठा तो वो वक्त, वो यादें, सब कुछ याद आ गया। इतना मजा आया कि बस दिल के वक्त हाथ थम जाए, रुक जाए, बस आप हूं। और आपको याद है, आप हमेशा मेरे लिए एक खत लिख के वहां फेंक दिया करते थे। हाँ, वो आप वो कभी खाया नहीं करती थी। हाँ तो कैसे उठाती? चिम्मी जो हर वक्त वहां होती थी आपके साथ, मैं जैसे ही उठाने लगती थी तो एकदम से सामने से चिम्मी आ जाती थी, इसलिए कभी उठाया ही नहीं। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिल्किस तेरा नाम। ओके नूर, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाय बाय बाय। ये देखिए मेरे सारे पौधे सूख गए बेचारे, सही से लगाए ना। शाम्स, बिल्किस, क्या हो गया? अरे ये देखो मिठाइयाँ,
मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। अरे किस खुशी में है ये मिठाइयाँ? खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ। कैसी ये लो जी, ये रखी मिठाई। ये वो फाखरा नहीं है, फाखरा हाँ जिसकी अरसलान से 2 महीने पहले शादी हुई थी, तो ये उसके यहाँ खुशखबरी। ये है मिठाई उसकी तरफ से। अच्छा हाँ, और बताऊं यार क्या हुआ, तुम तो अभी गए थे। अरे ये चिम्मी खाला ने सबको सब कुछ बता दिया, बॉम्ब फोड़ दिया बाहर यार। और ये लो दूसरी मिठाई। ये किस लिए? अरे ये वो हमीदा नहीं है, हमीदा वो जो पिछली गली में रहती है, अब वो जिसकी शादी पर शौकी ने बहुत नाचा था, बड़ा डांस किया था। हाँ वो उसके यहाँ खुशखबरी। क्या हुआ, क्या है? बैठो, सुनो मेरी बात। ये जो हमारे जैसे मोहल्ले है ना, यहाँ पर शादी के बाद 1 महीने तक आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है बच्चे की सूरत में। अगर ऐसा ना हो ना, बाहर मेन रोड पे साइन बोर्ड लग जाता है बहुत बड़ा, भाई की मदद करो। अब ये चिम्मी खाला है, इन्होंने आके बोला है कि पता नहीं किसी मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, कुछ हुआ है। फिर रिमाइंड करा दिया, फिर से पूरा फोकस हमारे ऊपर होगा। ये तो कोई कंपटीशन है कि किसके कितने बच्चे हो रहे हैं। और ये वो रशीदा है ना, वो रशीदा, वो जो पीली कोठी में रहती है, उसके बेटे की 25 दिन पहले शादी हुई है ना, उसके यहाँ से मिठाई आई है। कैसी खुशखबरी आ गई? उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए उसके? आओ, हाँ वाकई उसकी कहाँ शादी हुई है। अरे ये तो उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। 5 साल हो गए थे मैट्रिक की पास नहीं कर रहा था, अब उसने 5 साल में मैट्रिक पास किया। उसके ससुराल वालों ने कह दिया था मैट्रिक का इम्तिहान पास करेगा तो वो शादी होगी। तो समझो कि ये एडवांस की मिठाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खोल के खिलाऊं आपको? नहीं नहीं, नहीं खानी मिठाई मुझे। ज्यादा मिठाई खाने से आदमी को शुगर हो जाती है। वैसे एक बात कहूँ, जेलस मत होना। अब अरसलान की शादी को 4 महीने हो गए, अब तो मोहल्ले में औरतें पूछने लगी हैं क्या बात है, कहीं बहू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अब देखो ना, अगर इतनी देर से कुछ ना हो, कोई खुशखबरी ना आए, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है ना। पूरे मोहल्ले में आज तक ऐसा हुआ नहीं, 4 महीने हो गए हैं और अभी तक खुशखबरी नहीं हुई। भाई हमारे मोहल्ले का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया तुम्हारे बेटे ने। हाय अल्लाह, परेशान तो मत हो तुम लोग, मैं तो बस तुम्हें खुशखबरियां सुनाने के लिए आई थी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। शम्स साहब, वैसे चिम्मी बात तो सही कर रही थी, 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। आप करें ना अरसलान से बात। अरे पागल हूं मैं क्या जो उससे बात करूंगा? बाप हूं उसका मैं, अच्छा लगूंगा उससे इस तरह की बातें करते हुए? मजीद से बात करूंगा मैं, वो उससे बात कर ले। लड़कों की बात है, लड़कों में रहे तो ही बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी बहू से खुद बात नहीं करूंगी। मैं रुबीना और अंबर से कह दूंगी कि वो बहू से बात कर लें। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी मुझे। आनी भी चाहिए। 4 महीने हो गए, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया। 4 महीने हो गए। अब गरीब मोहल्ले में से गुजरूंगा, जो भी देगा कहेगा वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो उसका बाप है ना जिसने रिकॉर्ड बनाया मोहल्ले का। 4 महीने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया हमारे बेटे ने। तो हम उन्हें बता देते हैं भाई कि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। नो, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। आप इस मोहल्ले को नहीं जानती। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का मतलब पता है क्या होता है? इन छोटे मोहल्लों में फैमिली प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि बच्चे पैदा करना, कितने करना, कितने दिनों बाद करना, ये नहीं होता। तो हम उन्हें समझा देते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? नूर, नहीं समझा सकते। अगर अब्बू को हमने समझाने की कोशिश की तो अब्बू जिद में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई आपने बच्चा पैदा करना है, ये एक तरह से वीजा है इस घर में रहने का। खैर बेवजह का प्रेशर है यार ये। चलो मैं जा रहा हूँ फिर। जाओ, है ना? गो। चलो
I'll fix it. Just go. Okay, bye, bye. छुपते हुए जाना. हाँ 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 बच्चा पैदा करो. Stupidity है. चांदनी रातें चांदनी रातें हाय जिमी चाचू मुझी भाई क्या हुआ है परेशानी क्या मुझे क्यों बुलाया कुछ नहीं हुआ है यही तो परेशानी ये तो वही बात होगी ना और किसी शायर ने क्या खूब कहा है और क्या हुआ कुछ यूं हुआ कुछ होना भी था जो होना था इस शेर में शायर ने ये बताया कि बड़ा ही कोई फारिग शेर था शायर की तरह। अरे जिमी चाचू अब मेरी बात सुन सारे शायर ऐसे मेरी तरह फारग ही होते हैं इसलिए इतनी हैवी लाइनें निकाल लेते हैं और तेरी तरह के वो होते हैं आशिक फारग बेले नहीं तो क्या मतलब आशिक कौन सी बात कर दी ऐसी मैंने तुम लोगों का फड्डा खत्म हो गया हो तो काम की बात कर लें। हाँ जी बिल्कुल चाचू आपकी शादी के बाद पहली खुशखबरी कितने दिन बाद आ गई थी यार 31 दिन के बाद मेरी तो 30 दिन में ही आ गई थी। अब मेरी 25 डेज में आ गई थी तो फर्स्ट तो फिर भाई आया। अब जरा ये बताओ कि अरसलान की शादी को कितने दिन हो गए? यही कई 120 डेज ये तो मसला वाकई खराब है भाई सोचना लेकिन यार खुद बताओ इस चिड़िया घर जैसा घर के अंदर अब बंदे को कहाँ टाइम मिलता है बीवी के साथ यूं बैठ के गपशप मारे और यूं टाइम स्पेंड करे आए और हम दो हमारे दो कैसे होंगे मुझे बताओ ना। हमारे बच्चे भी इसी घर में हुए और इंशाल्लाह और भी होंगे। हाँ हाँ ये बात तो ठीक है होंगे तो सही और हाँ इस मोहल्ले में इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते जितने बच्चे माशाल्लाह पैदा हो जा रहे हैं। हमारा घर ना हाईलाइट हो चुका है अब हमें ही अपने घर को इस बदनामी के दाग से निकालना होगा। बिल्कुल ये मुझे बड़ी अच्छी गेम आती है। क्या मजदूरों वाला हाथ है तेरा चाचू आराम से ओके और कोई टेंशन ना बता देना ठीक है। इधर टॉकी अब मैंने इधर जाना है चलें चाचू चलें चाचू चलें। यही बात सुनो मैंने एक बात सोच रही हूँ कि अम्मी ने बिल्कुल ठीक कह रही थी यार 4 महीने हो गए 4 महीने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है कहीं मोबाइल में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अरे नहीं भाई मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई फॉल्ट है ये जो लंदन की मेमें होती है ना ये होती ही ऐसे ही है पता नहीं क्या डेटिंग शैटिंग करती रहती है सारा कुछ बर्बाद होता है जिसमें बच्चा कहाँ से होगा। और पता क्या वैसे तो ये होता है कि इनको एक बच्चा पैदा करने में 3-4 साल लग जाते उसके बाद फिर इंतजार फिर 3-4 साल बाद जाके एक और बच्चा पैदा हो जाता है 8 साल में तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो हमारे यहाँ क्या हुआ ये शादी हुई एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा मजीद तो रुके नहीं उन्होंने कहा फौरन ही भाई बच्चे खत्म करो ये पैदा करके 2 बच्चे खुशहाल कराना खत्म कहानी। शोकी भी मुझे यही कह रहा था उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं कह रहा था एक आध और कर लेते हैं मैंने कहा 2 तो तुमसे पाले नहीं जा रहे तीसरा कहाँ से पालोगे मैंने तो साफ मना कर दिया। देखो ये सारी बातें अपनी जगह लेकिन ये जो बाहर से आई हुई लड़कियां होती हैं ना ये अपनी ब्यूटी और फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं तो हमारी जो नूर है वो भी कुछ ऐसे ही सोचती है उसे अभी इतनी जल्दी बच्चे पैदा नहीं करने हैं क्या बुराई है इसमें अच्छी बात है ना। बुराई तो कोई भी नहीं है भाई लेकिन छिम्मी को तो हम सब जानते हैं छिम्मी का तो एक ही काम है हर एक घर में जाके कौन डाउन करती है इनके यहाँ कितने बच्चे उनके यहाँ कितने बच्चे इसके यहाँ हुआ कि नहीं इसके यहाँ हुआ कि नहीं। अब बताओ छिम्मी का क्या करेंगे अगर कुछ महीने और नहीं हुआ तो उन्होंने तो आके यहाँ पे ठप्पा लगा देना कि इस घर की बहू बांझ। हमें अपने घर का तो होश होता नहीं है कि उनके अपने घर में क्या चल रहा है दूसरों के घरों में झांकती फिरती हैं बस जहर लगती है उनकी ये बात मुझे। जैसे कि ना तेरे दूसरे बच्चों में भी बड़ा टाइम लगा था तेरा तो छिम्मी कितने बिल्कुल आ रही थी। हाँ तो तेरा तो पहला बच्चा इतनी देर से हुआ था हमने कुछ बोला हो गई शुरू। पहले देख अपनी हरकतें याद रखा कर मैं तुझसे कितने प्यार से बात करी होती हूँ ना तुम मुझसे लड़ाई के मूड में होती है हर वक्त। मैं भी तुझसे लड़ नहीं रही थी मजाक कर रही थी खैर मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी मैं जा रही हूँ अपना बच्चा देखने। हाँ जाओ। यार अरसलान जी
यार एक बात पूछनी थी। पूछा? सुबह ऑफिस, शाम को घर आके सो जाना, फिर अगले दिन ऑफिस, फिर सो जाना, इतवार को भी ऑफिस जाना। टीवी में इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? मैं आपको क्या बताऊं चाचू, आप ठीक ही कह रहे थे, शुरू शुरू में इंटरेस्ट रहता है, मेरा भी था, लेकिन क्या करूं, आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट लूज होते जा रहा है और अब तो बिल्कुल लूज हो गया। भाई 4 महीने में यार, ये चाचू को देख, 20 साल से इधर उधर जितना भी इंटरेस्ट है उसको हटा के एक ही में इंटरेस्ट है यार। चाचू आपका जमाना पुराना था ना, मैंने कायदे आजम के साथ मैट्रिक किया था, या इलामा इकबाल ने ख्वाब देखने के बाद सबसे पहले मुझे सुनाया था। अच्छा मेरी बात तो सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जमाना पुराना था, उस जमाने में एक ही चैनल होता था, एक टीवी होता था। अब जमाना अलग है, अब स्मार्टफोन्स हैं, 2000 चैनल्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं इंसान के पास। यानी इंटरेस्ट चेंज हो जाता। हाँ, तो ये तो बिल्कुल चाचू वाली सोच है। चाचू का भी इंटरेस्ट इधर उधर जाता रहता है और आए दिन चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी बेटा हम दो और हमारे दो तो करने ही करने हैं। चाचू देखिए, मेरी जो फिलॉसफी है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा ऐसा मानना है कि हम दो हमारे दो के अलावा अगर हम दो हमारा एक भी कर लें तब भी बुरी बात नहीं, लेकिन उससे पहले इंसान कंफर्म कर ले कि जिस औरत के साथ वो हम दो हमारे दो या एक कर रहा है उसके साथ पूरी जिंदगी रहना भी है नहीं, है ना। किसी के साथ फंस के पूरी जिंदगी गुजारो, उसके पीछे भागते रहो, इससे बेहतर ये कि बंदा पहले श्योर हो जाए। आपने आपको ही देख लें, आप भी कब से बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बेटा ये बातें अगर किसी ने सुन ली ना तो सब यही बोलेंगे कि लड़का चाचू की सोहबत में रह रह के खराब हो। कोई नहीं सुनता चाचू। सही है, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, बस यही जिंदगी है। हम तो हमारे दो, क्यों भाई? पता है नूर, आज ना मुझे तुमसे बड़ी दिल की बात करनी थी। दरअसल ये जो आप डेटिंग शैटिंग करती हैं, आपके इरादे क्या है? मतलब शादी का क्या मकसद होता है? हम दो हमारे 100। अब आप खुद ही देखो, हमारे 2 हैं लेकिन कितने नेक हैं, खेलते फिरते रहते हैं, तब मजा आता है। तुम्हारे क्या इरादे हैं? इरादे तो हैं। हैं? अच्छा, मतलब तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए, कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम बताओ ना, वो तुम्हारा दिल खराब होता है, तबीयत खराब होती है कभी? मतलब कैसे? अरे बहुत दिल खराब हो रहा है मेरा, उल्टी उल्टी आ रही है। ऐसे ऐसे जैसे अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है, ऐसा होता है तुम्हें? क्यों रो रहे हैं ऐसे ये सब? अरे अम्मा की परेशानी ना लो, अम्मा को हैजा हो, कब्ज हो, खांसी हो, ऐसी तबीयत खराब होती है जैसे अब्बा ने कोई चांद चढ़ाया हो। होता कुछ भी नहीं है इनको। तुम बताओ, तुम्हारी ऐसी तबीयत हुई है कभी? है नहीं होता? अच्छा चल फिर ठीक है, तू ना ये अपनी डाइटिंग शैटिंग छोड़ दे। जो मैं तुझे डाइटिंग बताऊं ना, तू वो कर, तुझे कितना मुफीद होगा। अब परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हैं? अरे हाय अम्मा, आपकी तो तबीयत बड़ी खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुशखबरी आने वाली हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिल खराब हो रहा है मेरा। अच्छा तुम सुनो, ये लो, ये ना मेरी जादुई पुड़िया है, ये लो पकड़ो। ये है क्या? ये है धनिए का पाउडर, बड़ा मुफीद है, यूं काम होगा तेरा। चल खा ले, हाँ हाँ शाबाश। आए पर थोड़ा सा फंदा लगेगा, उसके बाद कुछ सही हो जाएगा। या तो हम दो हमारे 100 हो के रहेंगे हमें। पर डेटिंग शैटिंग नहीं करनी। मुझसे नहीं खाया जा रहा। सब माया है, सब माया है। शौकी भाई क्या हो गया?
क्या कर रहे हैं आप यहाँ लेट के मेरे बिस्तर पे? और क्या, आपकी बेगम लेटी हुई है और उसकी मूछें निकल आई हैं और मैं हूँ अरसलान भाई। यार अरसलान भाई देखें, अब मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ मैंने आपसे एक पर्सनल किस्म की गुफ्तगू करनी है। शौकी भाई एक्चुअली एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे इतना फ्रैंक तो हूँ नहीं, तो अगर आपने फ्रैंक होके बात करनी है तो आप जिमी चाचू से कर लेना, वो उनसे तो आपकी है। नहीं, अब वो ना जिमी चाचू को जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल बातों की जरूरत है आपको है अरसलान भाई। और कैसे अरसलान भाई, बात पता क्या है? जी जी, नॉर्मल सी बात है, इतना मसला कोई नहीं है। आजकल ना जो खुराक हम खा रहे हैं उसमें मिलावट बड़ी हो रही है। दूध में पानी डाल देते लोग, कुछ कर देते, उससे पता क्या होता है? जी जी, उससे ना कमजोरी हो जाती है इंसान। अच्छा। ओ हाँ, इंसान को पता नहीं लगता उसको जिस्मानी कमजोरी होती है और फिर कुछ हो नहीं पाता, बड़े मसाइल हो जाते हैं। मुआशरे वाले अलग बातें करते हैं कि खुशखबरी नहीं आ रही और ये नहीं आ रहा और वो नहीं आ रहा। तो मेरा एक दोस्त है, जी जी, फहीम, उसको भी यही मसला था कमजोरी का। मैंने ना उसकी कमजोरी दूर करवा दी। और पूछो बड़ा कैसे? अच्छा, कैसे? और कैसे? अरे शौकी भाई यार, अल्लाह को मानो, आप क्यों चिपक रहे हो मुझसे इतना ज्यादा? हाँ यार, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैंने हल निकाल लिया इस चीज का। हल ये है कि एक हकीम है, हकीम आशिक, उसकी मजून ले गया हूँ। मजून ये बड़ी काम की चीज है। इसको ना अपने दिन सुबह रात शाम लेते रहना, सारी आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। पेट का मसला हल हो जाएगा, दिमागी कोई मसला है वो हल हो जाएगा, आपके किरदार पे कोई दाग है वो भी हल हो जाएगा। उसको खा लो, इसको खा लो, सारे मसले दूर हो जाएंगे। आपस की बात है, कोई प्रॉब्लम सेफ। अब देखो मेरी बात सुनो। जी जी, ये ना हकीम आशिक ने 5000 की बोतल रखी हुई है, लेकिन मैं बड़ा तेज हूँ। मैंने उसको कहा, देख हकीम आशिक, तू कभी स्टूडेंट रहा होगा, अरसलान भाई भी हमारे स्टूडेंट रहे होंगे, तो स्टूडेंट डिस्काउंट तो बनता है ना। फिर उसने ना फॉर ओनली यू 2500 की दी है, लेकिन आपने ना मुझे 1500 का देना, आपको मजीद डिस्काउंट। बिल्कुल। और आपने ये खा लेनी है मजून ने फिर अन्नी डाल देनी है, अपना काम दिखा देना। ठीक है शौकी भाई, आपने मुझे कितना कहा? 1500। मैं आपको दे रहा हूँ 3000। ठीक है, ठीक है, मैं गिन लूंगा। बिल्कुल। आप मुझसे वादा करें कि आप ये घटिया टोटका 2 महीने तक मेरे पास नहीं लेकर आएंगे, ना ही मुझे कोई सलाह देंगे। वादा करें आप मुझसे। यार ठीक है यार अरसलान भाई, लेकिन ये मजून अब ले आए, उसका क्या करें? इसको आप ऐसा करें, मजून उस पे लगाएं डबल रोटी पे, और आप खुद खा लें, क्योंकि आपके पास कोई काम तो है नहीं करने को, दिमाग आपका हो गया खराब, है ना? आप ऐसा करें, बाहर आ जाए। चलो आजा, गुस्सा कर गया, मैं तो हल लेके आया। जी बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाए। कुछ कर रही थी? हवा खा रही हूँ। हाँ, हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। वो ना, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी, लेकिन पहले आप पक्का वादा करें, आप किसी को बताएंगी नहीं। पक्का बात है? ठीक है फिर, क्योंकि मुझे भी ना ये बात फरजाना ने बताई थी और उसने मुझसे पक्का वादा लिया कि मैं किसी को भी ना बताऊं, क्योंकि उसको भी ना ये बात सलमा ने बताई थी और सलमा ने भी फरजाना से पक्का वादा लिया था कि वो किसी को ना बताए। लेकिन ना मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये पूरे मोहल्ले में चेन चल चुकी है। हाँ, कह सकते हैं। वो ना, असल में ना बात दरअसल ये है कि आपको पता है वो कोने वाली फरजाना है ना? नहीं। हाँ, आपको कैसे पता होगा? आप तो खुद इस मोहल्ले में नहीं आई हैं। मैं बताती हूँ आपको। वो जो कोने वाली फरजाना है ना, उसकी शादी को ना 3 साल हो गए थे, पूरे 3 साल। लेकिन उसके घर में ना किसी बच्चे की आवाज, ना कोई शोर शराबा, घर ऐसा सूना सूना उसका पड़ा हुआ था। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? फिर ना उसकी सास उसको सदर लेकर गई। पता है, सदर में ना एक बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं,
रेशमी झाड़ू वाले बाबा। रेशमी झाड़ू वाले बाबा? हाँ, रेशमी झाड़ू वाले बाबा। नाम सुनने में कैसा लगता है ना, लेकिन क्या स्पेशल करामाती वाले बाबा हैं वो। ऐसे ऐसे उनके करामात हैं, वो ना बस 3 झाड़ू मारते हैं, एक सर पे, एक कमर पे और एक पैर पे। फिर आपको पता है वो शबनम के भी ना उन्होंने 3 झाड़ू मारे थे, औलाद नहीं थी उसकी कोई भी, 3 महीने में काम हो गया था। और आज देखें उसका घर बच्चों से भरा हुआ है। वो जो कोने वाली गली है ना, उसमें जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे उनके, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे, पूरी क्रिकेट टीम है कि उनके क्रिकेटर भी अपने, एम्पायर भी अपने और ऑडियंस भी उनकी अपनी है। माशाल्लाह इतनी बरकत है ना उनके दम में। ये सब ना उस करामाती बाबा की बरकत की वजह से हुआ है। ये कुछ ज्यादा ही बरकत नहीं हो गई रुबीना बाजी उनके घर में? हाँ, बड़े करामाती बाबा हैं वो, आप उनको हल्का ना लें। ये जो हमारा पूरा मोहल्ला है ना, बस समझेंगे उनके ही दम से आबाद है। हाँ, मतलब डॉक्टर्स को तो अवार्ड देना चाहिए इन बाबा जी को, है ना? मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन ये डॉक्टर कहाँ मानते हैं अपने आगे किसी की। बस मैं तो कहती हूँ नूर जी, अब देखिए ना, आपकी शादी को भी 4 महीने हो गए माशाल्लाह से, कोई खुशखबरी वगैरह अभी तक नहीं आई है। टेंशन वाली बात है ना थोड़ी सी? नहीं तो नहीं है, थोड़ी सी तो है ना। मैं तो कहती हूँ नूर जी, किसी दिन ना टाइम निकालें और मेरे साथ सदर चलें बाबा के पास। आपने ना 3 झाड़ू खानी, ज्यादा जोर से नहीं मारते, बस वो जैसे अम्मा मार देती ना चलते फिरते झाड़ू, वैसे लगती है, ज्यादा जोर से नहीं लगती है। घबराए नहीं, मैं होंगी आपके साथ। नहीं रुबीना बाजी, मैंने नहीं जाना, मैं घर पे ठीक हूँ। भाई नूर जी, आप नहीं जानती हैं इन मोहल्ले वालों को। इन मोहल्ले वालों की नजरें ना ऐसी हैं, औरतें तो औरतें, बच्चे और आदमी की ऐसी गंदी नजर लगाते ना, काली नजर जो उतरती नहीं है। आप मेरे साथ बाबा के पास चलें, बस वो ही हल है इसका, वो ही उतार सकते हैं ये नजर। नहीं, टाइम ही नहीं है रुबीना बाजी, मैं इतने कामों में फंसी हुई हूँ। अभी अरसलान का मुझे एकदम काम याद आया, मैं वो करके आती हूँ। अरे नहीं, आप टाइम निकालें, चले मेरे। अरे यार देखो, ये नूर भाभी नहीं मान रही हैं, मैं कह रही हूँ जो बुरी नजर लगी हुई ना उतर जाएगी। मैं तो चाह रही हूँ हमारे अरसलान के बच्चे इस आंगन में खेलें, हमारा खानदान थोड़ा और फले फूले। नूर जी मेरी बात ही नहीं सुनती है। नूर जी, टाइम निकाल के ना गौर कीजिएगा बात पे। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी भूख लग रही है आज आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि दवाएं खाने से पहले अच्छे से खाना, फ्रूट खा के फिर दवाएं खाना। क्या हो गया आपकी तबीयत को, आपने मुझे बताया? बस ऐसे ही एंटीबायोटिक दे दिए डॉक्टर ने, खांसी हो रही थी बस। लेकिन उसने कहा था कि भाई दूध फ्रूट खाने के साथ खाना। कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने लिखे, कुछ हमें भी तो पता चले। एंटीबायोटिक दी है ना, बताया तो है मैंने आपको। वो मौसम बदल रहा है ना, शायद इसी बीमार हो गए हैं। हाँ, मौसम तो बड़ा खूबसूरत हो रहा है। शम्स साहब, आप ना मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, अच्छा नहीं लगता इस उम्र में इस तरह की बातें करते हुए। इस उम्र में? हाँ, मतलब है इस बात का? आप पता नहीं बातें करते करते ना यहाँ से वहां निकल जाते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अब क्या कह दिया उन्होंने? यार तुम मत पूछो मुझसे ये सवाल। किसी झाड़ू वाले बाबा के पास लेके जा रही थी मुझे तुम्हारी बहन। झाड़ू वाले बाबा? चलो शुक्र है तुम्हें झाड़ू वाले बाबा के पास लेके जा रहे। मुझे तो अस्पताल लेकर जाएंगे, चेक करवाने की लगता है इस लड़के के अंदर ही कोई प्रॉब्लम। यार अरसलान, हमने उन्हें कोई वजह नहीं दी है कि हम बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहते, कि हमें कोई खराबी है। इट्स अ चॉइस कि हम अभी नहीं पैदा करना चाहते बच्चे। नूर, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, वी कांट कन्फ्रंट देम। हम इनको रीजनिंग से या किसी भी चीज से कन्विंस नहीं कर सकते। हमें बच्चा पैदा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है यार। क्यों यार? क्योंकि उन लोगों ने कभी जिंदगी में फैमिली प्लानिंग का नाम नहीं सुना। नूर, इनके जहन में जब शादी हो ना, अगले दिन फौरन बच्चा पैदा कर।
अगर अगले दिन बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको हकीम के पास लेकर जाएंगे, डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे। द ओनली वे टू सेव योर इज्जत हियर इज टू हैव चिल्ड्रन। अरसलान, ये किस किस्म की जिंदगी है यार? आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। नो, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यार ऑनेस्टली ये मोहल्ला क्या चीज है? छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। मतलब हम दोनों के टॉपिक पे एक पूरा सीजन बना दिया है इन लोगों ने। तो फिर बताओ क्या करना है? कर लें हम दो हमारा एक। लिसन, तुम ना मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। मुझे रोज सुबह उठते हुए एंजाइटी होती है कि मैं उठूंगी तो आज मुझे कौन सा टोटका मिलेगा कि मैं किस तरह से बच्चे पैदा करूं। झाड़ू वाले बाबा। झाड़ू वाला बाबा। You know what I'm going to do next? What? मैं तुम्हें उन झाड़ू वाले बाबा के पास लेके जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे हस्बैंड को ना 2-3 बार झाड़ू मारते ताकि उसका जहन ठिकाने लग जाए, बच्चा पैदा कर लो। That's the only way. What are you saying? यार एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये जो चिम्मी खाला है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इनकी अपनी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये दूसरों की जिंदगी में प्रॉब्लम निकाल के मजे लेती हैं। बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इजी हो जाओ। झाड़ू वाला। यार मुझे वो अपने फखरुद्दीन भाई नहीं है? कौन फखरुद्दीन भाई? राशिद के भाई यार। अरे कौन राशिद? चाचू मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? क्यों रात के इस वक्त? अबे मिठाई बांटते फिर रहे थे पूरे पाव पाव के डब्बे, खुशखबरी आने वाली है उनके यहाँ से, और मुझसे पूछ रहे थे भाई तुम्हारे यहाँ से खुशखबरी कब आएगी। मैंने तो कह दिया खुशखबरी आए ना आए मिठाई जरूर आएगी। चाचू आपको ऐसे कहने को किसने कहा था? हमारे पास किस चीज की कमी है? आएगी आएगी खुशखबरी। और जब हमारे घर में खुशखबरी आएगी ना, हम ये पाव पाव के डिब्बे नहीं बांटेंगे, किलो किलो के डिब्बे बांटेंगे। हाँ यार ये बात तो सही कही है। चलो चाचू बांटेंगे यार। हाँ सही कहते हैं। क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी है? कौन सी ड्रामेबाजी? अरे यार तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? मैं कोई मुर्गी हूँ जो तुम बोलोगे बच्चे पैदा करो तो मैं बच्चे पैदा कर लूंगा? देखो ये अंडे मुर्गी वाली बात ना मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हारी शादी के बाद इस मोहल्ले में 3 और शादियां हो चुकी हैं, और यार हर घर से खुशखबरी की आवाजें आ रही हैं। एक हमारा घर है, हमारे घर से कोई खुशखबरी की आवाज ही नहीं आ रही। अरे मजीद, तो मोहल्ले वालों को जाके कहो ना, मोहल्ले में इतनी शादियां नहीं हुई भी जितने बच्चे हैं। यार 2 घरों से तो खुशखबरियों की आवाजें आ गई हैं, लेकिन तुम्हारी शादी को 4 महीने गुजर चुके हैं, कोई खुशखबरी क्यों नहीं दे रहे हो? अरे तुम, मुझे अभी नहीं चाहिए बच्चे यार, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। बेटा तू अपनी प्लानिंग ना रहने दे, मोहल्ले वालों ने ना अपनी प्लानिंग कर रखी है। हर कोई कह रहा है कि शमसुद्दीन के घर में 4 महीने हो गए शादी हुए हुए, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं आई। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं हमारे खानदान के बारे में। अरे भाई बहुत नाक कट रही है यार, लोग तुम्हारी बीवी के बारे में भी कुछ फॉल फॉल बक रहे हैं। अगर लोग कह रहे हैं ना तो कहने दो, हमें तो पता है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी हमारी मर्जी नहीं है, हमने बच्चा प्लान नहीं किया हुआ। और ये तुम्हारी प्लानिंग में अब्बा जी को कैसे समझाऊं? अपने मुंह से। कमाल करते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जितना भी समझा लूं कोई फायदा नहीं है, और तुम भी ये कोशिश मत करना। बेहतर यही है कि भाई कोई खुशखबरी दे दो यार। देखो अगर घर वालों को रिलैक्स करना है ना, तो सबसे पहले इन चिम्मी खाला की एंट्री बंद करानी पड़ेगी। इनका ना जिंदगी में और कोई काम नहीं है, यहाँ पर आती हैं, बातें करती हैं, मशवरे देती हैं, टोटके बताती हैं अपनी बकवास। मुझे अभी खुद स्टैब्लिश होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद कर लूंगा बच्चे। यार तुम बच्चे पैदा कर लो पहले, आगे की प्लानिंग तुम्हारी चलती रहेगी। हाँ सही बात है, जैसे आप लोगों ने किया ना खूबसूरत प्लानिंग। आपके बच्चे कभी मेरे बिस्तर के नीचे से, कभी बाथरूम के अंदर से निकलते हैं। कल को मैं भी बच्चे करूं तो फिर आप लोगों के बाथरूम से और बिस्तर के नीचे से निकले, है ना? फिर अब्बा जी का क्या करें? अरे बाबा को बोलना कि हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहे बच्चे, क्या कर सकते? इतने बेशर्म इंसान हो तुम, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लोगे। अरे तो क्या करूं यार भाई, मैं ये प्रेशर ले लूंगा कि अभी मेरे से बच्चे नहीं हो रहे, बजाय इसके कि मैं जबरदस्ती के बच्चे पैदा करूं। अभी मुझे कुछ बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, उसके बाद मैं बच्चे प्लान करूंगा। तुम कह देना जाके अब पापा से।
मैं क्यों कहूँ? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत वीक लगती हो तुम। वाकई चाची, आप पहली फर्द हैं इस पूरे घर में जो मुझसे ये कह रही हैं। थैंक यू। हाँ ना, इतनी सिंगल पसली हैं आप। मैं तो कभी कभार यही सोचती हूँ कि बच्चा पैदा करने के बाद कहीं आपका टिकट ही ना घट जाए। ना हद होती है। आपने वो मिसाल सुनी है, वो जो कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कोई खून देने के लिए जाता है और फिर वो खुद ही बेहोश हो जाता है, फिर उसको 2 बोतलें ड्रिप चढ़ाना पड़ता है तो वो होश में आता है। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने खून दिया हुआ है। हाँ ना, है जी पतली। हाँ, इतनी पतली सी तो है। आपसे ज्यादा तो सेहतमंद हमारे यहाँ काम करने वाली हैं और वो मांगने वालियाँ होती हैं। चुप कर जाओ, बस कर दो रुबीना। ऐसे आपने डाइटिंग शाइटिंग का प्लान करके रखा हुआ है। अच्छी खासी स्मार्ट तो हैं आप। चुप करो रुबीना, हद हो गई है। नहीं, मैं सीरियस बता रही हूँ। तुम्हें अपने खाने पर ध्यान रखना होगा और ये काम तुम नहीं करोगी, ये मैं करूंगी और जबरदस्ती खिलाया करूंगी अब तुम। मैं बहुत खाती हूँ और मैं क्या इतनी कोई पतली तो नहीं हूँ, मैं खाती हूँ बहुत। नहीं जी नूर जी, खाना आपने सही से खाना है, पता आपको मेरी तरह होना है। क्यों भाई, आप लोगों ने रेसलिंग में भेजना है क्या भाभी को? अरे नहीं, रेसलिंग में थोड़ी भेजना है। सारे खानदान की नजर है नूर जी पर, और फिर इनको अभी जो है ना सेहत पकड़नी है, थोड़े बच्चा पैदा करना इतना कोई आसान थोड़ी होता है। इनको खुशखबरी भी तो देनी है ना अरसलान भाई को, और जल्दी देनी है। रुबीना, खानदान की बात मत किया करो। खानदान को तो वैसे ही हर जगह पे प्रॉब्लम होती है। शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा। एक बच्चा हो गया, अब दूसरा क्यों नहीं हो रहा? नूर, इन बातों पर तवज्जो नहीं देना। तवज्जो देनी है तो सिर्फ खाने पे, समझ रही हो ना? चलो शुरू हो जाओ। सिंगल पसली लड़कियां जो हैं वो खुशखबरियां नहीं दे सकती क्या? अरे हाँ करती हैं, सिंगल पसली लड़कियां भी बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन देखे नहीं उनके बच्चे कितने सूखे सूखे से होते हैं। हमारे खानदान के बच्चे देखे आपने, माशाल्लाह कैसे पूमे और रैनी जैसे बच्चे। ऐसे बच्चे चाहिए ना हमें अरसलान के लिए, उसके लिए खाना तो जरूरी है ना। चलो शुरू हो जाओ, आओ इधर। नूर, इधर आओ। इधर जा रही हो? कमजोर सी भाभी है ना मेरी बात सुनो। अल्लाह जी, अल्लाह। नूर, मैं ये खिला के छोड़ूंगी, ये तुम याद रखना। नूर, नूर, अरे रिफत रोको उसको, तुम उसके साथ भाग रही हो। नूर, खबरदार जो आगे बढ़ी। तुम पागल हो गई हो नूर, मेरी बात। अरे माँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी इसी तरह ठूस ठूस कर खिलाया जाता था। उफ अल्लाह, एक तो इस घर के उसूलों को अपनाओ और फिर ये भी देखो, हद होती है। अल्लाह शुक्र है रिफत तुम आ गई, इन्होंने तो सुबह से मेरा खिला खिला के बुरा हाल किया है। शुक्र करें भाभी कि आपकी बारी 4 महीने के बाद आई है, वरना जो भी इस घर में आता है ना, अम्मी तो पहले महीने मुंह खोल खोल के उसको ठुसा ठुसा के ऐसे ही खाना खिलाती हैं। यार अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी रिफत, इन लोग को क्या खुशखबरी का भूत सवार हो गया है। भाई हमारे मोहल्ले वाले तो किसी को सुकून का सांस लेने ही नहीं देते। और मैं आपको बता रही हूँ, ये छिम्मी खाला ने ना अम्मी के कान भरे ये कहकर कि भाई मोहल्ले वाले पूछ रहे थे कि अभी तक खुशखबरी नहीं आई। यार कितना टाइम है इनके पास? अरे भाभी बहुत फालतू टाइम है। देखें भाई, दिन भर तो वो अपनी नौकरियों पर होते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेने के बाद ना उनके पास कुछ करने को होता नहीं, तो वो यही करते हैं मोहल्ले वालों की बुराइयां। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अगर ये टॉर्चर मेरे साथ 2-3 दिन और चला ना तो मैं चिम्मी खाला का ना यहाँ आना बंद कर दूंगी। नहीं 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 भाभी, आप ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो हमारे घर का ना एंटरटेनमेंट है। अगर एक हफ्ते वो यहाँ ना आए ना तो मेरा पूरा घर जाता है उनको बुलाने के लिए, और खास तौर पे मेरे अब्बा शम्स साहब। इस बार आने दो उन्हें, मैं उनकी ऐसी क्लास दूंगी ना, लेकिन प्यार से, बहुत प्यार से बात करूंगी, लेकिन वो भी याद रखेंगे और दोबारा बच्चे की बात नहीं करेंगे। भाभी ये हो नहीं सकता। ये मेरे पीछे ना आ रही हूँ। आप कमरे पे जाए, मैं देखती हूँ उनको। बस उन्हें को मैं चली गई हूँ कहीं।